फाइनली आज है संडे और आज हमारी मार्केट बंद है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल तो मंडे है तो कल तो खुलना ही है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम मार्केट को लेकर बात करेंगे शॉर्ट में, 1 मिनट के अंदर अंदर में हम उन बातों को निपटा देंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आज का रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि मिड कैप फंड। आज इंडिया के बहुत बेस्ट बेस्ट फंड के बारे में बात करेंगे जो कि मिड कैप कैटेगरी के हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भाई इसीलिए तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि अगर आप लमसम करना चाहते हैं, मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड चाहिए, तो ये वीडियो आपको जरूर ही देखना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। प्लस यहाँ पर इंडिया के जो 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2-3 बातें जो कि बहुत ही खास है, शायद बहुत सारे लोगों को अभी उसके बारे में पता भी नहीं है ना, तो उसको जरा हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के कंटेंट लेकर आता रहता हूं। ठीक है, हम रिव्यू देखेंगे और वहीं पर वो 2-3 बातें जो है बहुत खास है तीनों ही फंड के अंदर, वो चीज मैं आपको दिखलाता हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मार्केट के बारे में। अभी सुबह सुबह के टाइम पे मैं कुछ एनालिसिस वगैरह देख रहा था, जो एक्सपर्ट वगैरह हैं उनकी बातों को सुन रहा था, उनको देख रहा था कि भाई उन लोगों की क्या राय है मार्केट के बारे में। तो बस वही लेवल लेकर पड़े कि निफ्टी इतना पर गया तो उतना पर गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस यही सब फजूल की बात है भाई। साला कोई सेंस नहीं इस बात का आजकल की मार्केट सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट में बराबर बोलता हूँ सेंटीमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है। और फिर सोमवार को वही चीजें होने वाली है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लीजिएगा। अगर बहुत अच्छा रह भी जाए तो मंगल को भाई कोई खैरियत नहीं रहेगी, मंगल को रह जाए तो बुध को कोई खैरियत नहीं रहेगी, क्योंकि एक ही बात है कि मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और मार्केट का जो सेंटीमेंट है, प्रेजेंट का करंट सेंटीमेंट, वो सही नहीं चल रहा है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अब निफ्टी का लेवल क्या है, सेंसेक्स का लेवल क्या है, फिर निफ्टी का लेवल क्या है, इन चीजों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा काम है दुनिया में करने को, आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसमें बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर मैं लंबा करके बोलूं तो कोई फायदा नहीं है भाई, इसीलिए मैं चाहता हूं कि टाइम खराब नहीं होना चाहिए। चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा है कि लमसम के लिए अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड हमें चाहिए मिड कैप कैटेगरी में, तो वो कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले डिटेल्स में आपको दिखलाता हूं, देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो चीजें जरूरी है वो चीजें मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे सर, तो यहाँ पर तीनों ही फंड के नाम मैंने सर्च करके रखा हुआ है। मोतीलाल हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें मैं आपको जो दिखलाना चाह रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले एज की बात करें तो भाई तीनों ही फंड है, तीनों ही फंड 10 साल पुराना ही है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप मोतीलाल को देखोगे तो यहाँ पर 11 साल 9 महीने हो चुके हैं, मतलब 12 साल होने वाला है। एचडीएफसी को देखेंगे तो 18 साल हो चुके भाई साहब, 18 साल 6 महीने। और यहाँ पर कोटक का देखेंगे तो 18 साल 9 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मतलब अगर आप एज देखें तो भाई एज अच्छा खासा हो चुका है सारे फंड का। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई एवीएम किसका बड़ा है, तो यहाँ पर 37,501 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है मोतीलाल का। 89,383 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है एचडीएफसी का। और उसके बाद कोटक की बात करें तो 60,385 करोड़ का ईवीएम देखने को मिल जाता है। मतलब जो लोग ये चाहते हैं ना कि भाई मुझे बहुत छोटा भी फंड साइज नहीं चाहिए, बहुत बड़ा भी फंड साइज नहीं चाहिए, तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई मोतीलाल ओसवाल फंड कैन बी गुड। ठीक है ना, उनके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप फंड साइज देखोगे तो 37,501 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। मतलब अभी आपके लिए इस फंड के अंदर अपॉर्चुनिटी भी है। जबकि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि भाई जिस फंड का एवीएम बहुत बड़ा हो गया ऐसा है कि उसका परफॉर्म खराब हो जाएगा। अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरे मुताबिक कोई ऐसा फंड नजर नहीं आया जिसके साथ ऐसा हुआ हो। अगर आपकी नजर में है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। हम 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे डायरेक्टली। 1 ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 0.48% का रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल ने देकर रखा हुआ है। उसके बाद 12.38% का रिटर्न्स एचडीएफसी ने। उसके बाद 8.17% का रिटर्न्स कोटक ने देकर रखा हुआ है। उसके बाद 3 ईयर्स में देखेंगे 26.19% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। किसने? मोतीलाल ओसवाल ने। और उसके बाद 26.26% का रिटर्न्स एचडीएफसी देकर रखा हुआ है पिछले 3 ईयर्स में। और पिछले 3 ईयर्स में 21.83%, मतलब यहाँ पर आप 22 मान सकते हैं कि परसेंट के रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। किसने? कोटक ने, कोटक मिड कैप फंड ने।
ठीक है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर आप रिटर्न्स देखोगे सर, तो यहाँ पर मोतीलाल ने ओनली 0.48% का रिटर्न्स, 0.48% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, और यहाँ पर 12% का रिटर्न्स है, और यहाँ पर 8% का रिटर्न्स है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का जो रिटर्न्स है बहुत बुरा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में, अभी आप देखते जाइए। पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 30.8% का रिटर्न्स है, यहाँ पर 28% का रिटर्न्स है एचडीएफसी में, और यहाँ पर 25% का रिटर्न्स है। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको बराबर कहते हैं कि भाई जो लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स है वो आपको देखना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह दिए गए हैं जिसे आप रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स दिए गए तीनों ही फंड के। अगर पहले नंबर पे, मतलब अगर मैं मोतीलाल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आ जाता है सर्विसेज है, और कैपिटल गुड्स है दूसरे नंबर पे, टेक्नोलॉजी है तीसरे नंबर पे, यहाँ पर एचडीएफसी में देखेंगे फिनेंशियल है, हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिनेंशियल, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर, यहाँ पर तीनों ही फंड के तीनों जो टॉप के सेक्टर्स है जिसके अंदर ज्यादा करके ये लोग पैसे निवेश कर रहे हैं, उसके टॉप 3 सेक्टर्स मैंने आपको दिखला दिए। यहाँ पर कंपनीज वगैरह के नेम वगैरह दिए गए हैं जिसे आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्विटी के पोर्शन है कि कौन सा फंड अपने एयूएम का कितना हिस्सा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहा है, वो चीज आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक खास बात मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, वो खास बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक्सपेंस, भाई सही बता रहा हूँ, लिटरली मुझे पता नहीं था कि भाई इन तीनों फंड के जो एक्सपेंस है उसको इंक्रीज कर दिए गए हैं, काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। अब ये डेटा सही है या नहीं है आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ही ऐसा शो कर रहा है क्या? प्लस एक फंड का नहीं, तीनों ही फंड का डेटा इसी हिसाब किताब का शो हो रहा है। तो आप थोड़ा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप भी किसी वेबसाइट से चेक करते तो ऐसा एक्सपेंस आपको देखने को मिलता है? यहाँ पर मोतीलाल का देखेंगे तो 1.53% का एक्सपेंस है, बाप रे बाप, बहुत लंबा लफड़ा है। उसके बाद यहाँ पर एचडीएफसी का देखेंगे तो 1.36% का रिटर्न, 1.38% का रिटर्न, सॉरी रिटर्न्स में बोल रहा हूँ, एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह का एक्सपेंस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं भाई। एक चीज और भी मैं आगे आपको दिखलाने वाला हूँ, एग्जिट लोड तीनों ही के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर 365 दिनों का है, और यहाँ पर 1 ईयर का है, लगभग वही बात हो गई। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस है अलग अलग चीजों के साथ। ठीक है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप, मतलब तीनों ही फंड के जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सेम ही रहने वाले हैं। अब दूसरी जो खास बात है वो यहाँ पर ये है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा क्या आपको भी ऐसा शो हो रहा है क्या? ठीक है, पहली खास बात क्या है, देखिए एसआईपी आप 3,000 रुपए से कर सकते हैं मोतीलाल के फंड में, और लमसम करना है तो 10,000 रुपए से कर सकते हैं, जबकि ये लमसम पहले 1,000 रुपए से था। एसआईपी मुझे याद नहीं है, लेकिन लमसम 1,000 रुपए से था। ठीक है, एसआईपी यहाँ पर भी एचडीएफसी के फंड में देखेंगे, यहाँ पर भी 3,000 रुपए से कर दिया एसआईपी, लमसम यहाँ पर 1,000 रुपए से अभी भी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोटक में, तो यहाँ पर भी एसआईपी 3,000, मतलब तीनों ही फंड के अंदर एसआईपी अब 3,000 रुपए से कर दिया है। और लमसम यहाँ पर भी देखेंगे, यानी कोटक के फंड में भी देखेंगे तो 10,000 रुपए से। ये चीजें लिटरली मुझे पहले पता नहीं था भाई, एक्सपेंस के बारे में और एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो चीजें अभी मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को कब ये चीज पता चला था, या क्या आप लोगों को भी ऐसा डेटा शो हो रहा है? अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी आपका फीडबैक है आप मुझे जरूर बताइएगा, क्या ये अच्छा हुआ या खराब हुआ, और क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, आपको भी यही चीजें शो हो रही है जो मुझे शो हो रही है? आप मुझे बताइएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। अब चलिए कुछ और भी बातें समझते जो कि इंपॉर्टेंट है। फाइनली यहाँ तक फंड के जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि फंड तीनों के तीनों बहुत ही बेहतर है। अगर आप एयूएम पर देखते हैं, मतलब एयूएम पे नजरें आपकी रहती कि भाई बहुत लंबा चौड़ा एयूएम नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, और रिटर्न्स भी आपको चाहिए, तो मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है वो अच्छा फंड हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न है इसके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद और भी दूसरी चीजों को देखेंगे तो वो चीजें भी बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर इसके इन्वेस्टमेंट की जो
स्ट्रैटेजी जो तरीके हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एचडीएफसी भी बहुत अच्छा है, लेकिन एचडीएफसी में लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न है वो 2% कम है, और 2% अभी बोलने में 2% लग रहा है ना, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे और जोड़ लीजिएगा कि अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए के का लमसम अगर आप कर देते हैं और उसे 15 साल 20 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो ये 2% कितना बड़ा रकम निकल कर आता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा। अभी बोलने में 2%, सिर्फ 2% आपको लग रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स के मामले में अगर मैं बात करूं कोटक की, तो भाई लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है वो उतना अच्छा नहीं है, जो बात है क्लियर, ठीक है। एक ही मरतबा 25% का रिटर्न है पिछले 5 ईयर्स में। 10 ईयर्स का क्या डाटा है वो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 5 ईयर्स के डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, जो मैंने दिखलाया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भाई इक्विटी है, मिड कैप कैटेगरी है, वैल्यूएशन भी है अभी मिड कैप में, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था। तो उन बातों का भी ख्याल रखना बहुत ही बेहद ही जरूरी है कि भाई वहां पर कुछ भी हो सकता है। इस समय अगर बहुत ही मोटा चौड़ा अमाउंट अगर आपको लगाना है इन तीनों फंड में से किसी एक फंड के अंदर, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। एक ही मरतबा अगर बहुत मोटा रकम लगाना चाहते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है इस समय पे मोटर रकम लगाने का, तो ये बात आप याद रखिए। तो फाइनली तीनों ही फंड अपनी अपनी जगह पे बहुत ही बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे ये पूछोगे जबरदस्ती कि भाई इन तीन में से अगर कोई एक लेना हो तो हमें कौन सा लेना चाहिए, सो मैं यही कहूंगा कि भाई यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये मुझे ज्यादा अट्रैक्टिबल लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है प्रेजेंट के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी राय तो यही है भाई, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको सजेशन नहीं कर रहा हूं कि आपको उसी में निवेश करना चाहिए, कोई दूसरा है तो कोई दूसरा भी दे सकते हैं। एडिलवाइसिस का भी मिड कैप बहुत चर्चे में है, उसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल का मैंने बात किया है तो भाई एचडीएफसी, सॉरी मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद दूसरे नंबर पे एचडीएफसी और तीसरे नंबर पे कोटक का नंबर आता है मेरी नजरों में, ठीक है। आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक है आप मुझे जरूर बताइएगा, और कुछ भी कहना हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टाग्राम पे। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन हाँ एक चीज भूल रहा हूँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस हम क्रिएट कर सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।